जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहनलाल शास्त्री जी, जो वार्ड नंबर 78 कमला नगर से पूर्व निगम प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। आइए हम उनसे जानते हैं कि वार्ड 78 कमला नगर में अभी वर्तमान में किस तरह से पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद इम्ताज भाई। शास्त्री जी, कमला नगर वार्ड से चुनाव लड़ चुके हैं आप, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, तो किस तरह से अभी वर्तमान में जो है संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी की ओर से काम किया जा रहा है? मैं इम्ताज भाई आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो वार्ड 78 के अंदर जो संगठन है बड़ा मजबूत संगठन है। एक एक कार्यकर्ता हमारा इतना मजबूत है कि वो भाजपा के जो कार्यकर्ता उन पे 10-10 कार्यकर्ताओं पे हमारा एक एक कार्यकर्ता भारी पड़ता है। पहले पता नहीं क्या गलती हमारी रही जो हम थोड़ी सी वोटों से ना जीत पाए, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये मन बना चुके हैं कि वार्ड 78 के अंदर अब की बार जो निगम पार्षद होगा वो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद होगा। तो अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और सिर्फ अभी कयास लगाए जा रहे हैं, तो अभी से ही आप लोग ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीतेगी? हाँ इम्ताज भाई, हम मान चुके हैं और शीर्ष नेतृत्व ने भी हमें अवगत करा दिया, हमें चेता दिया कि आप अपने फील्ड में उतर जाइए, क्योंकि जनता अब अरविंद केजरीवाल को चाहती है कि एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी आए और जनता मन बना चुकी है कि एमसीडी का चुनाव जल्दी होए और हम अरविंद केजरीवाल की झोली में वोट डाल लें। शास्त्री जी, आपका विश्वास देखकर मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या मुद्दा है और क्या ऐसा काम है जिसके दम पर आप लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही इस बार चुनाव जीतेगी? मैं इम्ताज भाई चैनल के माध्यम से जनता को, कमला नगर की जनता को बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की 2013 से जब से सरकार आई है और अभी तक जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, मैं कहता हूं 70 साल में जो भी सरकार आई किसी ने ये काम नहीं हुआ। जैसे एजुकेशन का लगा लीजिए, पानी का लगा लीजिए, बिजली का लगा लीजिए। आज मेरे वार्ड के अंदर ही एक स्कूल है, नंबर 1 स्कूल, जिसपे 10 करोड़ रुपया क्षेत्र के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की रिकमेंडेंस के ऊपर उसको दिया गया और आज वार्ड 78 में मॉडल टाउन विधानसभा के अंदर नंबर 1 स्कूल आज नंबर 1 स्कूल हो गया है। शास्त्री जी, कमला नगर वार्ड के कुछ विकास कार्य है जो महत्वपूर्ण विकास कार्य हैं, तो उनके बारे में जानना चाहते हैं आपसे। कमला नगर के जो महत्वपूर्ण विकास कार्य हैं, जैसे मेरे क्षेत्र के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने जैसे गेट लगवाना, गलियों को सुरक्षित करना, जैसे है बैडमिंटन कोच कराना, झूले लगवाना, पार्कों का सौंदर्यीकरण कराना। जो 60 फुट के रोड है वो एमसीडी के अंदर आते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर अखिलेश पति त्रिपाठी ने एमसीडी को फंड दिया और कमला नगर के काफी रोड बन चुके हैं और काफी रोडों का टेंडर जारी हो चुका, लेकिन एमसीडी ने कोई फंड नहीं दिया। यहाँ की जो निगम पार्षद जी हैं उनका एक पैसा नहीं लगाया, लेकिन वो सरह लेना चाहते हैं। लेकिन मैं जनता को बताना चाहता हूं कि जो भी काम किया वो क्षेत्र के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के फंड के द्वारा किया गया। शास्त्री जी, अगर ये तो थी विकास कार्यों की बात, अगर हम समस्याओं की बात करें तो कमला नगर वार्ड में जो मूलभूत समस्याएं हैं वो कितनी हैं? देखो जी, पहली समस्या तो सिंदोड़ा कला गांव के अंदर है। हमने वहां के कूड़ा को उठाने के लिए डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को अवगत कराया कि भाई चिकनगुनिया कोरोना जैसी महामारी चली हुई है, इससे सिंदोरा कला गांव में काफी दिक्कतें हो रही हैं, काफी लोग बीमार हो चुके हैं, कईयों की तो इसकी वजह से डेथ भी हो चुकी है। तो किसी के कान पर भी जू नहीं रेंगती भाई इस कूड़ा घर को उठाया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार भाजपा के द्वारा इतना फैलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जितना फंड था सारा दे दिया, फिर भी वो कटोरा लेके बैठे हुए। ये मूलभूत वहां की समस्याएं हैं। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या यहाँ पे रोडों के इतने गड्ढे हैं। हमने कई बार एमसीडी से अवगत करा कि कम से कम अगर रोड नहीं बना सकते तो ये गड्ढे तो भर दो, वो भी नहीं भर पा रहे। एक यहाँ पे चिमनी वाला कटरा पे यहाँ पे कूड़ा घर है, उसको भी कहा कि इसको भी शिफ्ट कर दिए, वो नहीं करे। चिमनी वाले कटरे के अंदर भी कूड़ा घर है, उसको नहीं शिफ्ट किया जा रहा। तो मैं एमसीडी से पूछना चाहता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल द्वारा फंड दिया गया वो फंड जा कहां रहा? तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार अगर आप लोग आते हैं, तो मुद्दा क्या लेकर आएंगे जनता के सामने नगर निगम चुनाव में? ये हमारा मुद्दा होगा कि हाउस टैक्स और हाउस टैक्स माफ, ये हमारा पहला मुद्दा। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कह रखा है, जैसे कई बार मार्केट की है,
रेडी पटरी वालों की दिक्कत है, रोडों की है, पार्कों की है। तो जैसे अभी आपने देखा ट्रेड लाइसेंस जो बनवाने के लिए जाते हैं तो 1.5 लाख रुपए उनसे बताओ रिश्वत मांगी जाती है। वहां के अधिकारी उनसे पैसे मांगते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं जितने भी एमसीडी 36 डिपार्टमेंट एमसीडी के अंदर आते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो पैसा जाता कहां है। तो हमारा अहम मुद्दा होगा कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और जनता के बीच में जाके अपना काम करें। शास्त्री जी, कुछ कार्यकर्ता पुराने जो नाराज भी चल रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह से उनको मनाएंगे या क्या उनके लिए उपाय सोचा गया है? ऐसा है जी, जो कार्यकर्ता कुछ नाराज हैं, देखो घर में होते हैं तो 2 बर्तन तो कभी कभी खड़क जाते हैं। देखो जब घर में होता है, बहू सास की भी हो जाती है, बेटे बाप की भी हो जाती है, तो ये नहीं वो घर छोड़ के चले जाएंगे। हम उनको जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे कि क्या समस्या रही, क्यों आप पार्टी से नाराज हैं, क्यों आप एमएलए साहब से नाराज हैं, क्यों आप हमारे से नाराज हैं। तो हम उनसे पूछेंगे, उनकी जो भी समस्या होगी हम उसका निवारण करेंगे। तो क्या संदेश देना चाहते हैं अब मॉडल टाउन विधानसभा की जनता को और 78 नंबर वार्ड जो कमला नगर है वहां के क्षेत्रवासियों को? हम आपके चैनल के माध्यम से विकास भाई संदेश देना चाहते हैं कि मॉडल टाउन विधानसभा के अंदर 3 वार्ड आते हैं निगम के, और तीनों वार्ड में जनता उत्साहित है, खुश है कि कब एमसीडी के चुनाव है और तीनों निगम पार्षद हम यहां से सदन के अंदर भेजें और सदन में अहम मुद्दे उठाएं और हमारा विकास कराएं। ये हमारी प्राथमिकता है।